नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रांनो, न्यूज बेगमपुरेमध्ये आपले स्वागत। मी प्रतिनिधी शौकत पठाणचा कॅमेरामॅन शानू बेगमपुरे। बघत रहा BN न्यूज। मित्रांनो, तर चला बघूया आजच्या संगमनेरच्या ठळक घडामोडी। बघत रहा BN न्यूज संगमनेर। माननीय परमार साहब का जो है तबादला हो गया है और उनकी बदली हो गई है और वो अभी संगमनेर शहर में 3 साल से ज़्यादा अरसे तक यहाँ पर रहे, लेकिन वो जो है तो समाज के सभी तबकात के अंदर, चाहे वो कोई भी समाज का हो, कोई भी धर्म का हो, जात का हो, सबके अंदर उनकी एक लोकप्रियता बढ़ गई। मुझे तो और भी कुछ कहना है, लेकिन मैं सबसे पहले चाहूँगा कि आज के इस निरोप समारंभ के ताल्लुक से हमारे इस इलाके के एक बहुत ही सरगर्म सोशल वर्कर और एक सामाजिक कार्यकर्ता माननीय शादाब, इनसे मैं गुजारिश कर रहा हूँ शादाब शेख से कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। परमार साहब आप आए यार, बहुत हमें खुशी हुई। जैसे कि आप सब जानते हैं भाई, कितने 4-5 साल 4 साल 2 साल से हमारे परमार साहब यहाँ काफ़ी अच्छे से काम किया इनने, और इनका जो कारकिर्दी रही, मतलब इनने किसी को ऐसी तकलीफ़ नहीं दी, सबके साथ एकदम अच्छे से रहे, कामकाज उनका एकदम बढ़िया रहा। और जो कोरोना का काल था उसमें उन्होंने बहुत अच्छे से काम किया। जैसे कि हम अच्छा परिचित है, मतलब उनको जो अपने कामकाज किए, तो आपका बहुत आभार व्यक्त करता। शेख बानू, इनसे मैं विनती कर रहा हूँ कि वो भी अपना मनोगत व्यक्त करें। हमारे शेख बानू सामाजिक कार्यकर्ता, इनकी जानिब से माननीय अभय परमार साहब को एक शाल देकर उनका सत्कार किया जा रहा है। परमार जी और सभी मेरे भाई लोग यहाँ पर जमा हो गए, आपका मैं सभी का इस्तेमाल करती हूँ। आज संगमनेर शहर के कर्तव्यगार अभय परमार जी साहब, जो बखूबी उन्होंने उनकी ड्यूटी बहुत अच्छी तरीके से निभाई। जैसे कि हम लोग देखते क्या कई लोग पुलिस डिपार्टमेंट जो रहते हैं, क्या उनमें इंसानियत पना नहीं रहता है, या चाहे कोई भी काम रहो, कोई भी रहो, लेकिन अभय परमार जी ने जो बहुत अच्छी तरीके से अपनी ड्यूटी बखूबी निभाई। और पहले तो उनकी जो ड्यूटी करने का जो तरीका है कि पहले समझौता कर लो और उसके बाद वो एक्शन लेते, तो इसी तरह से उन्होंने बहुत अच्छे से काम किया। संगमनेर को बहुत अच्छे से उनका कीमती वक्त दिया और ड्यूटी भी बहुत अच्छी तरीके से निभाई है। जैसे हम कहते हैं ना, ज़िंदगी कांटों का सफ़र है, ज़िंदगी कांटों का सफ़र है, हौसला इसकी पहचान है। रास्ते पर तो सभी चलते हैं, रास्ता बनाए वही इंसान है। बस 2 शब्द करके बात करेंगे। उनके सभी सभी भाइयों और बहनों, हम जानते हैं संगमनेर शहर माना हुआ शहर है और इसको कुछ लोगों ने कुप्रसिद्ध भी कर दिया, लेकिन हमारे परमार साहब जैसे अधिकारी आते और शहर के अंदर बहुत अच्छी तरीके से सलोखा बनाते और समाज के जो भी डिस्प्यूट होता है, झगड़ा होता है, उसको अच्छी तरह से कोई भी ज़्यादा बड़ी बात नहीं बनाते हुए उसको छोटे में सुलझाते और सभी समाज के साथ प्यार से, मोहब्बत से साथ देते। ये कोरोना जैसा बहुत ख़तरनाक, हमारी 2 पीढ़ी पहले ने कभी देखा नहीं होगा ऐसा जो पीरियड था ये पिछला 4-5 महीने का, उसमें भी जो है परमार साहब ने बहुत अच्छी तरीके से अच्छा सेवा निभाई और उन्होंने जो है अच्छी अपनी सर्विस में संगमनेर के लिए एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक मतलब नाम निकाला। तो परमार साहब के लिए ज़्यादा न बोलते हुए मैं उनको आगे की सेवाओं के लिए, आगे की तरक्की के लिए मुबारकबाद देता हूँ। संगमनेर से आप जा रहे हैं, हम बहुत दुखी दिल से आपको विदा करते हैं। आप फिर से यहाँ DYSP वगैरह बड़ी पोस्ट पर बन के आइए, ऐसा कहते हुए मैं 2 लफ्ज़ से करती दोस्तों, अभी अलविदा मत कहो दोस्तों, न जाने कहाँ फिर मुलाकात हो। अभी माननीय अभय परमार साहब संगमनेर से जा रहे हैं, लेकिन उनकी यादें हमेशा कायम रहेंगी यहाँ पर। उनकी यादें जो है यहाँ पर से हमेशा संगमनेर शहर से वाबस्ता रहेंगी और उन्होंने अपने एक
कार्यकाल के अंदर ये कर्तव्य दक्षता के साथ जो काम उन्होंने यहाँ पर किया है और यहाँ कोविड-19 के वक्त में जो कर्तव्य दक्षता के साथ उन्होंने जो पूरे संगमनेर तालुके में शहर में अपनी जो जिम्मेदारी उन्होंने निभाई है। अभी हमने वहाँ पर उनको बुलाई थे जब कोविड-19 के कोरोना योद्धाओं को जब सर्टिफिकेट देने का प्रोग्राम हमारे दस्तगीर शाह, ये शानू बेगमपुरी साहब इन्होंने रखे थे, हमारे सैयद रफ़ीक साहब पत्रकार, तो कम से कम धूप के अंदर वो कम से कम 1-1.5 घंटा बैठे परमार साहब वहाँ पर। तो एक सामाजिक एक जानू भी उनको है कि समाज के साथ कैसा रहना चाहिए। अब वैसे पुलिस इंस्पेक्टर तो बहुत आकर गए, लेकिन परमार साहब का मैं देख रहा हूँ कि पूरे संगमनेर शहर में और तालुके के अंदर उनको जो लोगों से एक मोहब्बत और एक प्रेम निर्माण हो गया है। असल में यह आदमी के कार्य कर्तृत्व का एक नतीजा होता है। और मैंने तो वहाँ पर एक शेर बोला था उनके बारे में कि पुलिस इंस्पेक्टर बनना हर किसी के बस की बात नहीं, पुलिस इंस्पेक्टर बनना हर किसी के बस की बात नहीं, सब पुलिस इंस्पेक्टरों में परमार साहब का कोई जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं है उनका। इतनी अच्छी कारकर्दगी उनकी रही है। और परमार साहब ने जो है आज संगमनेर शहर के युवकों को, यहाँ के नौजवानों को एक संदेश देके जा रहे हैं वो कि कितने भी कठिन हालात हो, कितनी भी मुश्किल समस्याएं हो, उसका मुकाबला करो, तूफानों से आग मिलाओ, तूफानों से आग मिलाओ, सैलाबों पे वार करो, तूफानों से आग मिलाओ, सैलाबों पे वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। क्या बात है, यानी मल्लाहों के मोहताज मत बनो और तैर के खुद दरिया पार करो, तो वो एक साहस की बात है। और आज हमारे अभय परमार साहब जो है, उनकी कारकर्दगी और उनका संगमनेर के अंदर यहाँ पर रहना, लोगों को उनको मोहब्बत का पैदा होना, एक प्रेम का निर्माण हो जाना, ये बहुत बड़ी बात है। यह हमारे देश की संस्कृति है, यह हिंदुस्तान के एक मिट्टी का असर है कि यहाँ पर हर एक जो है न सिर्फ दोस्तों को बल्कि दुश्मनों को भी गले लगाता है। हम अपनी जान के दुश्मन को जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को जान कहते हैं, और मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। तो ये हिंदुस्तान जो है ये मोहब्बत का गहवारा है, ये मोहब्बत का घर है हमारा हिंदुस्तान। यहाँ पर हर एक से एक मोहब्बत पैदा हो जाती है। अब परमार साहब का बहुत से बातें उनकी है, वैसा तो वो अपने कर्तव्य दक्षता के अंदर कठोर भी रहे। कोई बोलेगा कि भाई मेरी बहुत दोस्ती है उनके साथ, लेकिन दोस्ती में अगर उससे कुछ हो गया तो परमार साहब उसको भी नहीं छोड़ते थे फिर, क्योंकि वो तो पुलिस अधिकारी की एक कर्तव्य होता है वो। लेकिन जहाँ तक उन्होंने मैंने देखा कि समाज के सभी वर्गों को लेकर उन्होंने काम किया है। और आज परमार साहब, ये सब लोग परमार साहब तुम्हारे स्वागत को आए हैं और कुछ नहीं एक आशा साथ लाए हैं। ये तमाम तुम्हारे चाहने वाले, इनको अपने साथ रखना, बस इतनी बात है परमार साहब, इसको याद रखना। और आज आप जब जा रहे हैं तो पूरा संगमनेर आपके ताल्लुक से एक फिक्र में पड़ गया कि भाई परमार साहब तो यहाँ और भी कुछ काल के लिए होना चाहिए था, लेकिन रस्म दुनिया भी है, दस्तूर भी है, उसके तहत वो काम करना ही पड़ता है। आज दिल धड़कने का तस्वुर भी आज ख्याली हो गया, दिल धड़कने का तस्वुर भी आज ख्याली हो गया, और परमार साहब की जानिब से संगमनेर शहर पूरा खाली हो गया। आज परमार साहब जा रहे उनके फोटो निकालने का है हो दादा, बैठो जरा, बैठो थोड़ी देर बैठो जरा। परमार साहब का स्वीकार किया जा रहा है। चलो फटाफट। जो मौजूद है वो सभी मेहरबान बुजुर्गान और यहाँ पे जमा हुए सभी सिटीजन, संगमनेर के सब संगमनेर वासी। 2.25 साल पहले मैं यहाँ पे संगमनेर में आया
शायद आप लोगों को मालूम नहीं होगा कि कुछ मेरा जन्म जो है वो संगमनेर का था। यहाँ पे कॉटेज हॉस्पिटल जो है वहाँ पे मेरी पैदाइश, वहाँ की पैदाइश है मेरी। यानी जो जन्मभूमि थी वो कर्मभूमि हो बन जाएगी, ऐसा कभी मैंने सोचा भी नहीं था, कभी मेरे वालिद ने भी कभी सोचा नहीं होगा। आज वो अगर होते तो उनको बहुत खुशी होती कि जहाँ मैं पैदा हुआ, जहाँ पे उन्होंने जॉब किया, यहाँ पे उनका लड़का भी जॉब किया है उसने, यहाँ पे, तो उनको बहुत खुशी होती है। सब संयोग की बात है, सब किस्मत की बात होती है। यहाँ पे आया मैं 2.25 साल यहाँ पे रहा। संगमनेर में 30 साल की सर्विस में मैंने देखा है कि संगमनेर ऐसा एक अलग ही शहर है जहाँ पे हर मज़हब के, हर कौम के लोग यहाँ पे सब रहते हैं और अच्छे से रहते हैं। कोई झगड़ा नहीं, फसद झगड़े तो वैसे हर घर में होता है। अपने घर में भी देखेंगे तो हर 4, 5, 10 लोग रहेंगे तो उनमें भी झगड़े होते हैं। तो इतनी बड़ी सिटी है, 1.25 लाख के करीब आबादी है, तो थोड़े बहुत झगड़े तो चलते होता रहता है। मगर फिर भी जो झगड़े हैं उनको ज़्यादा हवा नहीं दी जाती, जगह पे उनको दबा दिया जाता है। अभी रही बात कुछ जाति करने की या ठोकने की, मारने की, पीटने की, जो भी है, तो भाई देखो अभी मैं कोतवाल है, यहाँ का दरोगा है तो दरोगा का अगर दरोगा प्यार से बात करेगा हर बार तो उसकी कोई धाक नहीं रहेगी और जो है लोग तो खुले छूट जाएंगे। तो कभी कभी समाज की अच्छाई के लिए, समाज में अमन रहे, शांति रहे, उसके लिए कभी कभी डांट देना ज़रूरी होता है। अपने घर में भी देखो, अब बच्चे ज़्यादा तकलीफ देते होंगे, ज़्यादा शरारतें करेंगे तो माँ बाप उनको ठोकते हैं, चिल्लाते हैं, वैसा ही काम है। और इसका मतलब ऐसा नहीं कि माँ बाप के दिल में अपने बच्चों के प्रति कभी नफरत नहीं होती है, प्यार ही होता है, मगर वो बिगड़ ना जाए, वो सही रास्ते पे आए, इसके लिए कभी कभी पुलिस को भी डांट देनी पड़ती है। अभी ये 2020 में जो मार्च से जो एक विपदा आ गई थी अपने ऊपर, जो मुसीबत आई है पूरे विश्व पे आई है, दुनिया में आई है, वो कोरोना की मुसीबत थी। तो ये मुसीबत को इससे कैसे मुकाबला करना है, यही प्रशासन को भी मालूम, गवर्नमेंट को भी मालूम नहीं था, या आम पब्लिक को भी मालूम नहीं था। सब इससे अनजान थे सब तभी, क्योंकि ये ऐसी मुसीबत सदियों में या 100 साल में एक बार आती है। तो ये करते वक्त पहला ये प्रशासन के ऊपर ये जिम्मेदारी थी कि लोगों को घर से बाहर आने को रोकना था, घर से बाहर आने को रोकना था। और वो काम पुलिस के ऊपर सौंपा गया था। कोई डॉक्टर बोलेगा कि घर से बाहर मत निकलो तो पब्लिक सुनेंगे नहीं, तो जेनो काम तेनो था, दूजा करे तो गोता खाए, ऐसे बोलते हैं। तो पुलिस, ये तो काम पुलिस बोलेगा तो ही सुनेंगे ना पब्लिक। कोई स्कूल का टीचर बोलेगा है तू घर से बाहर मत निकलना, तो उसको क्या, आपको सबको मालूम है क्या कैसे आपको। तो पुलिस का वो काम था। थोड़ी बहुत जाति होती है, वो उसके पीछे कोई ऐसा पर्सनल किसी का ये नहीं था कि किसी को मैडम को दुखाने का है या किसी को तकलीफ देने का, इनको किसी को, ऐसा कुछ नहीं था। जो भी होता था वो उनकी सेहत के लिए था, उनके अच्छाई के लिए था। बाद में लोगों को भी मालूम हुआ कि सही में पहले लोगों को लगता था कि कोरोना वोरोना कुछ है नहीं कुछ, और अभी सबको मालूम है, हो गया है कि है कोरोना है, कुछ तो है, बीमारी है, तकलीफ है, लोगों की जानें जा रही है। तो अब लोग भी शाने हो गए अभी ज़्यादा, पहले से अभी इतने अनाड़ी नहीं रहे, अभी सुन रहे। मगर हमसे कभी भूले भटके कभी कुछ जाती हुई भी होगी तो उसके पीछे हमारा मकसद नेक था, ये आप सब लोगों ने याद रखना। और हमारे बारे में कोई कभी ऐसी गलत फहमी दिल में अपने मत रखना। इतना ही इल्तिजा आपसे करता हूँ। आप लोगों ने जो यहाँ पे मुझे बुलाया और जो मेरा सत्कार किया, सम्मान दिया, जो आपने प्यार दिया, ये प्यार की बौछार जो दिए मेरे ऊपर हुई है, और जो मेरी हौसला अफजाई जो की है आप लोगों ने, उसके लिए मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि मुझे बार बार आपसे मिलाए, आप लोगों से मुलाकात करने का, आपसे संवाद करने का मौका मेरे दिल में बार बार आए। अभी शेर शायरी तो अभी जनाब ने बहुत की थी, तो मेरे दिल में जो मेरा खुद की शायरी है ऐसी, तो मैं बोलता 2 लफ्ज़ बोलता हूँ। ये खाली खाली हो गया, ऐसे बराबर खाली शेर हो गया, ये हो गया, तो मेरा भी दिल खाली खाली हो गया है। मैं यहाँ से जाऊँगा तो शेर ऐसा है, अर्ज़ है, तेरी महफिल से निकला हूँ अभी अभी, तेरी महफिल से निकला हूँ अभी अभी, दिल वही छोड़ आया हूँ अभी अभी। तो यहाँ से निकला हुई तो भी मेरा दिल यही रहेगा, आपका उनके घर का है।
जरा देख के चलिएगा, जरा आपके पाँव के नीचे ना आ जाएंगे। जाते जाते इतना ही बोलूँगा, मुलाकात होती रहेगी, कहाँ बूढ़े हो गए अभी। हमें साथ लेने दो, उजाले अपनी यादों के हमें साथ लेने दो, न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए, न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए। थैंक यू वेरी मच।